आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट तरफ किसी तरह का स्कीम, स्कॉलरशिप, गैस के पैसे, किसान के पैसे, महिला, अभी बिहार में 10,000 रुपया मिला था जीविका वाला, उसके पैसे, किसी भी तरह के पैसे जो आधार बेस पे, डीबीटी बेस पे आता है, वो पैसे आपके किस अकाउंट में आता है, या फिर कोई अकाउंट में आता ही नहीं है तो क्या कारण नहीं आने का और उसे कैसे फिक्स करेंगे, और डीबीटी से हम खुद से कैसे उसे लिंक कर पाएंगे, जानेंगे। अभी हम एक 9 क्लास बच्चे चेक करें, उसका कोई भी स्कूल में जो पैसा मिलता है वो नहीं आ रहा है, बाकी इसके दोस्तों लोगों का पैसा आ चुका है। तो सबसे पहले चेक करें क्यों नहीं आ रहा है। आ रहा तो इसका किसी दूसरे बैंक खाता कहीं उसमें तो नहीं चला जा रहा है। तो इसके सबसे पहले एम आधार, ये एप्लीकेशन आती है, प्ले स्टोर में मिल जाएगी। इसको डाउनलोड कर लेना, कुछ बेसिक सा लॉगिन वगैरह करके यहाँ पे पिन सेट कर लॉगिन करें तो इस प्रकार इंटरफेस देगा। सबसे पहले आधार कार्ड में कौन सा नंबर जुड़ा हुआ ये देखना है, या फिर कोई नंबर है भी या नहीं देखना। तो यहाँ पे चेक आधार वैलिडिटी का ऑप्शन मिला है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे जो आधार नंबर उसे दर्ज करना है, कैप्चा दर्ज करना है एंड सबमिट कर देना है। रजिस्टर्ड आधार कार्ड जो नंबर दिखेंगे उसके लास्ट के 3 डिजिट दिखेंगे, ये नंबर उनके पास है या नहीं पता करा, अगर अवेलेबल है तो फिर से वापस आना है। यहाँ पे चेक रिक्वेस्ट स्टेटस का ऑप्शन मिला है, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे बैंक सीडिंग स्टेटस मिला है, इस पे क्लिक करनी है। अब यहाँ फिर उसी तरह से आधार नंबर और कैप्चा डालना है, रिक्वेस्ट ओटीपी करना है। अब जो है उसके नंबर पे ओटीपी गिरेंगे, ओटीपी दर्ज। अगर मोबाइल नंबर कोई भी लिंक नहीं है तो आसपास आधार ऑफिस जाकर नंबर जरूर लिंक करवा ले। जैसे ही ओटीपी दर्ज कर वेरीफाई करेंगे, अगर कोई भी बैंक लिंक होगा तो यहाँ बैंक का डिटेल दिख जाएगा। कोई बैंक लिंक नहीं है, मैप ही नहीं है, तो नो रिकॉर्ड फाउंड देखने को मिलेगा। तो इसके केस में कोई भी अकाउंट लिंक नहीं है जिसका इसका पैसा किसी बैंक में डीबीटी के माध्यम से नहीं घुस रहा है। अब इसे लिंक करेंगे। अगर आपका कोई और बैंक लिंक है तो उस बैंक का पैसा जा रहा है, पैसा निकाल सकते हैं। आप चाहे तो अपने पसंद का बैंक को ऐड कर सकते हैं। कैसे, चलिए प्रोसेस को समझते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में आनी है, करना है सर्च बार के अंदर NPCI, इसे सर्च करेंगे। पहला वेबसाइट npci.org.in मिलेगा, इस पे आपको चले आना है। इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ इस प्रकार आपको मोबाइल फोन में दिखेगा, कंप्यूटर में आप यूज करें तो कुछ अलग दिख सकता है। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड 3 लाइन दिखेंगे, इस पे क्लिक करनी है। यहाँ पे आपको कस्टमर का एक सेक्शन मिलेगा, एरो इस पे क्लिक करके एक्सपेंड करना है। स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको भारत आधार सीडिंग इनेबल BASE एक ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर लेनी है। यहाँ पे एक पेज आपको खुल जाएंगे जहाँ पे आपको आधार सीडिंग डिसीडिंग के अंदर चले जाना है। यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर आपको दर्ज करने को कहा जाएगा। आप अपना आधार नंबर सही दर्ज करेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन मिलेगा, आपको सीडिंग पे क्लिक करनी है। चाहे आपका नया हो, फ्रेश हो, बैंक चेंज करो, सीडिंग पे ही क्लिक करना है। स्क्रॉल डाउन कर नीचे आएंगे तो आपको बैंक में जिस बैंक सीट करना है उसको सिलेक्ट करने को कहा जाएगा। तो अपना बैंक यहाँ पे ढूंढ लेना है। हमारे केस में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। अब यहाँ पे सीडिंग टाइप पूछा जाएगा, किस टाइप की आपको सीड करानी है। तो जिनका नो रिकॉर्ड फाउंड हमारे देखने जैसे मिल रहा था, तो यहाँ पे ये फ्रेश सीडिंग के अंतर्गत आएगा। अगर आपका एक ही बैंक में 2 अकाउंट है और चाहते एक से दूसरे करना, तो मूवमेंट सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट करनी है। अगर आपका 2 अलग अलग बैंक अकाउंट है, एक से ज्यादा किसी अलग अलग बैंक अकाउंट है, तो मूवमेंट में अंदर फ्रॉम 1 बैंक टू अदर बैंक को चूज करना है। तो हमारा यहाँ पे फ्रेश सीडिंग है। बाकी आपका अगर एक बैंक दूसरे बैंक करना है तो तीसरा वाला आप चूज करेंगे। इसके बाद आपको नीचे अपने जिस बैंक में चेंज करना है, जिस बैंक में आपको सीडिंग करानी है, उसका अकाउंट नंबर आपको सही से यहाँ पे दर्ज करना है। एक बार अकाउंट नंबर दर्ज करना है, आपको फिर से अकाउंट नंबर दर्ज करना है। जब दोनों अकाउंट नंबर आप दर्ज कर लेंगे, यहाँ पे आपको एक टर्म एंड कंडीशन के बाय सबमिटिंग करने ऑप्शन मिलेगा। स्क्रॉल डाउन नीचे आएंगे तो आपको एक कैप्चा दिखेगा। सारी डिटेल भरने के बाद एक बार डिटेल को आप क्रॉस चेक कर ले, आपने कोई गलतियां ना की हो। इसके बाद आपको सबमिट ऑप्शन मिले, इस पे क्लिक कर देनी है। इसके लिए आपके सामने टर्म एंड कंडीशन पेज आएगा, इसके आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे अग्री एंड कंटिन्यू करने का देखने को मिलेगा। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे, अब आपके आधार रजिस्टर नंबर पे फिर से एक आधार की तरफ से ओटीपी गिरेगी। अपना आधार ओटीपी दर्ज कर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आपको एक बार और से कंफर्म करने के बजाय कंफर्म करेंगे। यहाँ पे आपका थोड़ा प्रोसेस दिया जाएगा और एक लाइन चला शुरू हो जाएगा। इंस्टेंट आपका यहाँ पे सक्सेस करके ऐप को देखने को मिल जाएगा। कोई एरर आता है तो आपने कुछ जानकारी गलत प्रदान की, या फिर आपके आधार कार्ड और आपके बैंक के नाम में डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है, तो यहाँ पे एरर देखने को मिल सकता है। जब ये सक्सेस आ जाए और आधार नंबर है सक्सेसफुली सीड आ जाए, आपको देखना है कि अब हमारा सीड हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपको पुनः जिस पेज पे हम अभी थे, जहाँ पे हम यहाँ पे चेक कर रहे थे योर आधार बैंक सीडिंग लिंकेड स्टेट, जो येलो कलर में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा था, हम दोबारा उसी आधार नंबर यहाँ पे चेक करेंगे रिक्वेस्ट ओटीपी डालते के साथ। ये प्रोसेस करने के बाद तो यहाँ फिर से आधार ओटीपी जाएगा और यहाँ पे ओटीपी डाला, जैसे वेरीफाई करेंगे तो आप अब देखोगे यहाँ पे हमने जो सीड का प्रोसेस किया था, अब यहाँ पे इनका सेंट्रल बैंक दिख रहा है। आज जितने वीडियो शूट करा उसका डेट दिख रहा है, जितने यहाँ पे मैप किया गया। अब इनका जो आधार सीडिंग हो चुका है। अब आगे से जो भी इसके सरकारी स्कीम पैसे, स्कॉलरशिप, गैस के पैसे, जीविका के पैसे, या फिर किसान के कोई पैसे, किसी भी तरह का सरकारी फंडिंग पैसे आपको प्राप्त होते हैं, वो सीधा आपके इसी बैंक में क्रेडिट होने लगेंगे। तो इस प्रकार से आप अगर सीड नहीं है डीबीटी के तहत तो आप सीड कर सकते हैं, या फिर आपको एक बैंक दूसरे बैंक चेंज करना है
तो कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।